हेलो दोस्तों, आपके अपने आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं आंशिक दूरी तय करना। ये आंशिक दूरी तय करने का क्या कंसेप्ट है, तो देखिए एक पहला एग्जांपल हम आपको देते हैं। आपने देखा कि जब गाड़ी चलती है किसी सड़क पर, तो गाड़ी जब रोड खाली होता है तो गाड़ी अपनी सामान्य गति से चल रही होती है। कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखते हैं आगे एक ब्रेकर आ जाता है। ब्रेकर आने की वजह से गाड़ी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि गाड़ी अपनी सामान्य गति से स्लो हो जाती है। अगर गाड़ी सामान्य गति से स्लो हो जाएगी तो किसी एक निश्चित जगह पर पहुंचने में जो राइट टाइम होगा, जो टाइम लगता होगा, उससे वो ज़्यादा समय लेगी। एक तो कंसेप्ट ही बनता है। दूसरा कंसेप्ट बनता है कि जैसे गाड़ी चल रही है और मान लीजिए रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होने के दो कंसेप्ट बनते हैं। एक तो दुर्घटनाग्रस्त जब गाड़ी होती है तो गाड़ी को रुकना पड़ता है। तो वहाँ क्वेश्चन में बताया जाता है कि गाड़ी कुछ घंटे कुछ मिनट्स रुकती है। अगर नहीं बताया जाता है तो मान लीजिए दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है, तो दुर्घटना के बाद गाड़ी की वो स्पीड नहीं रहेगी जो स्पीड पहले थी, तो सामान्य गति से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ इस तरीके से पहुंचने में समय ज़्यादा लगेगा। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आइए हम लोग इस बुक से, SDR बुक से कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बुक हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इस लेवल के हैं और किस किस लेवल तक में हम किस लेवल तक के क्वेश्चंस में हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। अब देखिए आंशिक चाल में आप देख रहे हैं, आपके सामने जो चाल दिख रही है वो दिख रही है 3/4। ध्यान से समझना, ये एक भिन्न के रूप में है और भिन्न का ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला पार्ट हर होता है। और जो हर होता है ये आपकी मूल गति होती है। मूल गति, सामान्य गति, इसे हम लोग सामान्य गति भी कहते हैं। और जो ऊपर रिजल्ट निकाल रहे हैं आप, जो रिजल्ट निकल रहा है, इसे हम लोग वर्तमान गति कहते हैं। वर्तमान गति। अब वर्तमान गति कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस प्रकार उसका सामान्य समय कितना है? तो देखो उसकी एक्चुअल गति थी 4 और वो अपनी 3 की स्पीड से गया। तो ये क्या है? ये आप समझ गए होंगे, स्पीड है, चाल है। ठीक है, और आपको यहां बनाना है समय। तो आप क्या करेंगे? चाल को पलट देंगे तो समय बन जाता है। तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। ये मैंने सिखाया हुआ है। और आप देखते हैं 20 मिनट की देरी होती है, मतलब जो समय में अंतर आता है वो 20 मिनट का है। तो आप इसके बीच में अंतर देखेंगे, यहां अंतर कितना है? 1। ये 1 आपका 20 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 1 20 के बराबर हो जाएगा तो 3 का मतलब क्या निकलेगा? तो देखिए 3 का 20 में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 20 × 60, 60 मिनट। तो आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ये देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है आंशिक दूरी वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग 56 क्वेश्चन को करें। तो क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1/2 घंटे में पहुंचता है। तो फिर से क्वेश्चन वही है, देखो 3/4, लेकिन हमें सामान्य गति को पहले लिखना है और वर्तमान गति को बाद में लिखना है। और फिर इनको हम रिवर्स करके टाइम बना लेंगे। ये S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम, ये ध्यान रखना। इसके बीच में आ रहा है डिफरेंस, ये डिफरेंस आपका हो जाएगा 1/2 का मतलब होता है 3/2। और आपसे पूछा है कि सामान्य समय कितना है। तो जब सामान्य समय का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9/2 और 9/2 का मतलब होता है 4.5, अर्थात 4:1/2। तो आप देख सकते हैं आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जो मेरा मकसद है कि आप सीखें, एग्जाम में बहुत अच्छा करें। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अगला है, एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और अभी तक सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए 3 4 3 3 4 1 1 = 20।
तो 3 इज इक्वल टू 60, आंसर क्या आएगा 60 मिनट सामान्य समय। वर्तमान समय तो यहाँ पर 4 निकालोगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, दैट्स इट, इतना ही होगा। तो आप देखो 5-5 सेकंड में इनके आंसर निकाल पाएंगे आप, और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे साथ। अब हम लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, सीधे सीधे हम लोग जो है प्रोसेस को ऑपरेट करेंगे। जो तरीका है 6 और 7, 1 इज इक्वल टू 25, 6 इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 25, 25 छक्का 150, 150 मिनट। 150 मिनट को अगर हम आवर्स बनाएं तो बनेंगे 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि 120 मिनट पर 2 घंटे होते हैं और 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट, ए ऑप्शन सही आंसर है हमारा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा 59। फिर से वही है, 3/4 है, सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है, करके बता देते हैं आपको। 1 बराबर 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो जब 3 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9/2, और 9/2 को लिख सकते हैं 4.5। तो आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं करना है तो कर भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, एक व्यक्ति कतपी दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, 2/3, इसको लिखेंगे 3/2, फ्री हो जाएगा 2/3, डिफरेंस आएगा 1 इज इक्वल टू, परिणाम स्वरूप 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट देरी से पहुंचता है। तो जब 2 का मतलब निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 12 मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट को कहते हैं 2 घंटे। तो आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ी जल्दबाजी हो रही है तो आप वीडियो को पुश कर दें, अपनी कैलकुलेशन करने, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। ये तरीका अपना के आप प्रैक्टिस को बरकरार रख सकते हैं। 7/11, 11 अनुपात 7, 7/11, अंतर आएगा 7 4 11 4। अब देखिए अंतर नहीं निकालेंगे, ये मैंने निकाल तो दिया था लेकिन अंतर की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में कुछ और है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखिए पहुंचती है, ये नहीं कहा 22 घंटे देरी से पहुंचती है, देरी का मतलब होता है अंतर। 22 घंटे में पहुंचती है तो पहुंचने का मतलब है ये हमारा टाइम है, कौन सा वाला टाइम, प्रेजेंट टाइम, और यही प्रेजेंट टाइम हमारा कितना है 22 घंटे। तो 11 से काट देंगे, 1 का मतलब आ जाएगा 2 घंटे। अगर 1 का मतलब 2 घंटे है तो फिर 7 का मतलब क्या हो जाएगा 14 घंटे। क्वेश्चन ये है कि अभी लगते हैं 22 घंटे और सामान्य स्पीड से लग रहे थे 14 घंटे, तो कितने घंटे की बचत हो जाएगी। अगर वो सामान्य गति से चलेगा तो इनके बीच में अंतर आ जाएगा 8 घंटे। 8 घंटे की बचत हो जाएगी यदि वो अपनी सामान्य स्पीड से चले तो, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलने पर चलता हुआ एक व्यक्ति 12 मिनट अधिक लगाता है। तो देखो 12 मिनट देरी से पहुंचना, 12 मिनट ज्यादा समय लगाना, ये सब अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वॉइस आपको मिल रही है प्रॉपर, ठीक है, वॉइस भी मिल रही होगी, दिखाई भी ठीक से दे रहा होगा। प्यारे बच्चों, इससे अच्छा बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता स्टडी करने का। वास्तव में अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको, आपके पास बहुत अच्छे तरीके हैं पढ़ने के, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, और आपको बता दें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हमारी टीम भी उतर रही है हर एक विषय में। बहुत जल्दी से लॉकडाउन फिनिश होने के बाद हम आपको एक बेस्ट टीम दूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एग्जाम कोई भी हो, अगर गणित आएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, तो इन क्वेश्चंस से आप दूर नहीं जा सकते, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप पहले से प्रिपेयर हो जाइए, जब वो टाइम आएगा तो आप जीतेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 7/6, 6/7, तो ये हो जाएगा 7 6 6 7, डिफरेंस 1 इज इक्वल टू 12। अगर हम 6 का निकालेंगे तो 6 इंटू 12, 12 6 72, 72 हो जाएगा। 72 का मतलब होता है यहाँ पर 1 घंटा 12 मिनट। ओके, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63, अपनी सामान्य चाल के 3/4
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 3, यहाँ पर 3 4, अंतर आएगा 1, 1 बराबर 20 तो 3 बराबर फिर से आ जाएगा 60। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और 60 का मतलब होता है 1 घंटा, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने आंशिक दूरी को तय करने वाले क्वेश्चन किए हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने अभी एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराए हैं। देखिए बच्चों, ये जो पैटर्न है हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बुक में जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को सॉल्व करा रहे हैं। इसी बुक में आगे एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन आएंगे और उनको हम जरूर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।